न्यू डिस्ट्रीब्यूटर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा ट्रेनिंग, एक ऐसा लर्निंग है जो ना सिर्फ नए लोगों की बल्कि हर किसी के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये समझते हैं कि इस बिजनेस या इस इंडस्ट्री में हर दिन एक नई सोच, एक नई इच्छा, एक नई आशा लेके हम सुबह को उठते हैं। तो ये इट्स अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, इट्स डिस्ट्रीब्यूटर और ओरिएंटेशन को छोड़ने से जो शब्द हमारे साथ पड़े रहते हैं वो है न्यू। सो न्यू सोच, अगर नया सोच आप में अगर आते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नया है, नएपन आपको लगता है कि कुछ अलग सा है, कुछ अलग कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा सेगमेंट, एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे आप हमेशा कुछ ना कुछ अपना नया कुछ सोच सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, बीइंग एरिया सेल्स मैनेजर ऑफ SHPL, मेरा नाम पलाश गुहा ठाकुरता, और मैं कोलकाता से हूँ, और मैं आप सबको स्वागत करता हूँ आज के सेशन के अंदर, जो है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सो ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन सेगमेंट का जो मैं बात कर रहा था, जो आपको बता रहा था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये एक इंडस्ट्री है जो अ, अभी भी नॉट फुल्ली एक्सप्लोर्ड, पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हमारे देश में करीबन 150 करोड़ आबादी है, जहाँ पे लोग इतने हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ अभी तक 8-9% ही हुए होंगे जो इसके साथ जुड़े होंगे कहीं ना कहीं तरीके से। अभी भी कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ना बाकी है, और मैं चाहूंगा जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं, वो लोग अपना सोच को एक नए तरीके, एक नए सिरे से, एक नए अंदाज से बनाए, ताकि वो इस बिजनेस के अंदर एक अलग सा पहचान बना पाए अपना, और एक इंडस्ट्री के अंदर एक अलग सा पहचान बना पाए। क्योंकि आने वाले कल में अगर कोई इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्निंग जनरेटिंग होगी इस इंडिया में, तो होगा ही, बल्कि पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री जिसको कहा जा रहा है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि लोग अब बहुत ज्यादा इस पे गौर करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, और दूसरी बात कि एक ऐसा इनकम की ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी जहां पे वो पैसिव वे में कुछ इनकम कर सके। तो ये इंडस्ट्री वो अ, आने वाले कल में, अभी ऑलरेडी कई सारे लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं, कई सारे लोग अपने लाइफ को बदल रहे हैं, अपने जिंदगी को बदल रहे हैं, अपने सपने, अपने आशाएं, सारे चीज पूरे कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके हाथ से कई सारे लोगों को ये मौका मिल रहा है कि वो अपने जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि, एक सेकंड। ओके। सो एक सबसे इंपॉर्टेंट इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सही तरीका जो है वो है सही शुरुआत। अब सोचना यह है कि सही शुरुआत होता कैसे है। अब लोगों में कई सारे सवाल आते हैं कि सही शुरुआत क्या किया जाए। अब क्या हम सीधा ऑफिस में अपना नाम, अपना एंट्री करवाएं, और अपना आईडी को लेके क्या करें? तो अब आज के दिन मैं आपसे यही डिस्कस करूंगा कि एक सही शुरुआत कैसे बदल सकती है आपकी जिंदगी को, और ना कि आपकी जिंदगी को, बल्कि आपके थ्रू से कई सारे लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपकी जान पहचान, आप सारे लोग ये आपको कहेंगे कि आपने एक सही दिशा दी उनकी जिंदगी को, एक सही सोच के साथ आपने उनको आगे एक ऑप्शन दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी। तो इस सारे चीज की एक सही शुरुआत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहता है कि अगर दिन शुरू अच्छा होने के लिए सुबह अच्छा होना बहुत जरूरी है। कि अगर आपकी सुबह या शुरुआत सही हो, तो बाकी जर्नी भी आपकी बहुत सही होगी, बहुत अच्छे रिजल्ट और बहुत अच्छे आपकी रिटर्न्स आना चालू होते हैं। सो आज के दिन यही चीज आपसे डिस्कस करना है, आप सबको बताना है
कि कैसे एक सही शुरुआत से एक कैसे आप अपनी इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आप अपनी जिंदगी में आप पहचान बना सकते हैं। सबसे पहले तो दिमाग में ये रखें कि हर एक इंसान जो यहाँ पे यहाँ पे नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, उनका सबसे आगे जरूरी है कि एक सपना बनाना। एक सपना ऐसा जो शायद सपने में भी आप सपना वो ना देखो। एक ऐसा सपना जैसे लोग कहे यार दिस इज तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। कि जब आपके सपने इम्पॉसिबल लगे लोगों को, जब आपको खुद इम्पॉसिबल लगे कि ये सपना पूरा शायद हो भी ना पाए, तो वही होता है असली सपना अपने जिंदगी को बदलने का। और हमेशा ये रखे दिमाग में कि अगर इस सपना है जो आपने देखा वो आपका सपना है, ना कि आपके थ्रू और बहुत सारे लोगों का सपना नहीं, पहला तो आपका खुद का सपना है। तो आपको कभी यहां से पीछे नहीं हटना, कभी अपने सपने पूरे करने के रास्ते से आपको पीछा या आपको अलग नहीं सोचना है। हमेशा ये सोचना है कि हम तो करके ही रहेंगे कैसे भी हो, जैसे भी हो। आप यहाँ पे सफल होना है आपको, और इसके ही कारण नेवर गिवर गिव अप। कभी नहीं ये सोचना कि अरे नहीं हो पा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, ये वो आते रहेंगे। हर एक काम में, हर एक बिजनेस में, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक मौके जो आपको मिलते हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स हैं। फिर भी हम उस प्रॉब्लम से उभर के आते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और अपने आप को सफल बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है कि अभी कभी हाल ना छोड़े। नेवर एवर गिव अप। योर जर्नी टू सक्सेस स्टार्ट्स हियर। एक सिंपल सी बात, मैंने पहले भी बताया आपको कि नया सोच नई दिशा आपको देती है। सो आप जब आज यहां पे हो, मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि आपकी सक्सेस की जर्नी, आपकी सफलता की और आपकी जर्नी यहां से शुरू होती है। इस पॉइंट्स को आप एक पॉइंट बना ले जहां से आप इसको शुरू कर सकते हैं। और एक बड़ा सिंपल सा बात आपसे शेयर करूं कि आप ग्रो करेंगे तो हम एक साथ जीतेंगे, क्योंकि जीतना हमें भी है और जीतना आपको भी है। तो यहां पे दोनों का विन विन सिचुएशन है कि जब आप जीतोगे तो मैं जीतूंगा, अगर हम लोग दोनों मिलकर करते हैं तो हम लोग सबको ही जीतते हैं। सो वी ग्रो टुगेदर, वी विन टुगेदर। सो आज सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, जो ये प्रेजेंट करती है आज की ये शाम जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम के नाम। सो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम is a very important for everybody who wants success in this industry। लेकिन इस इंडस्ट्री में जब आप आते आ ही चुके हो, आप इस इंडस्ट्री में जुड़ चुके हो, आप इस साथ आप सोच आपकी आई है कि मुझे बड़ा कुछ करना है, तो दोस्त हमारे पहला काम है एक लक्ष्य को बनाना। कंपनी जब शुरू हुई थी, इसकी जर्नी जब शुरू हुई थी, मैं बताऊंगा आपको शुरुआत कब हुई थी। जब हुआ था तब कंपनी ने अपना मिशन और अपना विजन को सामने रख के काम शुरू किया था। आप लोग जितने लोग इस सिस्टम में आज जो जुड़े हो, आपका भी सोच पहला ये होना चाहिए कि हमें पहुंचना कहाँ है। क्योंकि अगर आपकी लक्ष्य फिक्स्ड नहीं है तो शायद आप जिंदगी में कहीं पे पहुंचोगे कि नहीं, यही एक बड़ा सवाल हो जाता है। तो यहां पे आज जो मैं आपको पहला बताऊंगा वो है कि आप अपने बिजनेस के अंदर, आप इस सिस्टम के अंदर, आप इस प्रोसेस के अंदर पहला लक्ष्य को बनाएं। और हमारे इस बिजनेस में, हमारे इस इंडस्ट्री में, हमारे इस कंपनी में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्ष्य हम लोग सोचते हैं, जिसके लेके हम लोग अपने बिजनेस को शुरू करते हैं, जहां से हमारी बिजनेस की जर्नी चालू होती है, और जहां तक पहले कदम जो हम सोचते हैं, जहां से हम बड़ा, यानी कि आप अगर देखोगे कि अगर आप लोग एयरपोर्ट में अगर देखोगे कि कोई जहाज जब उड़ान भरती है तो वो पहले ही सीधा, मतलब ये नहीं कि इंजन स्टार्ट हुआ और सीधा ऊपर उड़ गया, नहीं। पहले वो रनवे में काफी दूर तक वो अपना चलता है, वो स्पीड उठाते हैं। और जैसे वो मौका मिलता है, जब वो मौका मिलता है और जब वो सिस्टम सब एक साथ हो जाता है, सारा सिस्टम जब एक साथ अलाइन हो जाता है कि अब ये फ्लाइट लेने के लिए तैयार है, तभी वो फ्लाइट लेता है। और वही आज सदियों से चला आ रहा है, जब से हमारे इस एरोप्लेन टेक्नोलॉजी आया है, उसमें कभी ऐसा नहीं था कि एक वो एरोप्लेन यहाँ सीधा मशीन मतलब अपने इंजन ऑन की और सीधा ऐसे सीधा उड़ गया, नहीं।
उनको पहले रनवे में दौड़ना पड़ा, और आज हम लोग पहले वही करेंगे कि हम लोग अपने उड़ान भरने के लिए पहले दौड़ेंगे। और उस पॉइंट में जहां से हम अपना उड़ान भरेंगे, जहां से हम उड़ना चालू करेंगे, जहां से हमारी सफलता की ओर हम उड़ना चालू करेंगे, वो हमारा पहला मिशन होगा, हमारा पहला लक्ष्य होगा, हमारा पहला गोल होगा, जिसको हम लोग कहते हैं देखने में दुनिया की सबसे कीमती और मतलब क्या बोलूं, मतलब लोग सपने में आजकल देखते हैं कि ऐसा हमारे पास रहे, दैट इज अ डायमंड। तो हमारे सिस्टम में एक सिंपल सी जगह जहां से आप उड़ान भरना चालू करेंगे वो है डायमंड। सो हमारा फर्स्ट मिशन या हमारा फर्स्ट गोल जो होगा वो है हमें डायमंड पहुंचना है। डायमंड वो लिंक है, डायमंड वो पोजीशन है, डायमंड वो लेवल ऑफ अचीवमेंट है जहां पे पहुंचने के बाद आपको कंपनी की तरफ से जितनी भी बेनिफिट्स दी जाती है वो सारे आप एंजॉय करना चालू करोगे। यानी कि अब आपकी जो है इनकम, या जो आप अपने लाइफ को देना चाहते हो, अपने फैमिली को देना चाहते हो, वो आपकी वहीं से आपकी शुरुआत होती है। तो पहला हमारा लक्ष्य होता है कि जब हम डायमंड पहुंचे पहुंचे सो हमारा लक्ष्य है डायमंड, और हमारा मिशन है गो डायमंड। यानी कि हमें सारे लोगों को जो हमारे यहां पे डायमंड है ऑलरेडी, उनको भी मैं बताऊंगा कि आप ये डिसाइड करें कि आपकी टीम में कितने लोग हैं जो डायमंड के लिए तैयार हो रहे हैं, जिनको हमको डायमंड बनाना है। और जो हम आज शुरुआत कर रहे हैं, या हम सिल्वर में हैं या गोल्ड में या प्लैटिनम में हैं या सब बस शुरू किए हैं, सबका लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमको डायमंड तक पहुंचना है। सो फ्रेंड्स, वेरी क्लियर अपना लक्ष्य करिए कि मुझे मिशन है, हमारा गोल है डायमंड और हमारा मिशन है गो डायमंड। देखिए, क्यों गोल सेट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अब लोग कहते हैं कि यार काम तो कर रहे हैं, अब लक्ष्य की क्या जरूरत है, बस ऐसे ही करते रहते हैं, प्रोडक्ट ही तो लेना है और लोगों की बताना है, बस यही तो काम है। नहीं दोस्तों, ये इस इंडस्ट्री का सबसे गलत सोच है कि आप अगर अपना गोल्स या अपना मिशन को सेट नहीं किए, क्योंकि अगर आप अपना गोल को सेट नहीं किए तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। सो क्यों जरूरी है कि आप अपना गोल को सेट करें? पहला तो है कि आप किस तरफ जाओगे, ये डायरेक्शन आपका होना बहुत जरूरी है। कि आप पूर्व पूरब के तरफ जाओगे या पश्चिम के तरफ जाओगे या उत्तर की या दक्षिण की, पहले तो वो डायरेक्शन देती है आपको गोल सेटिंग। और उसी रास्ते पे लगे रहनी है, आप उसे रास्ते पे टिक के रहना है। ये आपको फोकस जो है ये भी आपको गोल सेटिंग से ही मिलेगा। क्योंकि अगर गोल सेटिंग हो जाए, अगर आपकी गोल सेटिंग हो जाए, तो आपका फोकस और डायरेक्शन, आपकी सोच, सारा चीज आपका एक अलाइनमेंट में आएगा। एक सीधा आप जहां पे आप जाना चाहते हो, जहां पे आप अपने लाइफ को ले जाना चाहते हो, वो दिशा आपको देगी। दूसरी है करियर ग्रोथ। अब करियर अगर बात करते हैं, लोग कहते हैं करियर क्या होता है। करियर, बहुत सारे लोग कहते हैं यार अच्छा खासा सैलरी हो, अच्छा खासा इनकम हो या गाड़ियां हो, बस वही करियर है। नहीं, हमारे सोच में हम आपको शेयर करना चाहते हैं कि जो आपका करियर है वो है जहां पे आप डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में। आप डिसाइड करो अभी आपको क्या करना है। ये नहीं कि कोई और आपके लेके डिसाइड करे, कोई और आपको परमिशन देने के बाद आप कर सकते हो कि मैं ये कर पाऊं या नहीं। फ्रेंड्स, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि करियर की अगर ग्रोथ चाहते हैं तो लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसी हिसाब से आपकी करियर की ग्रोथ होगी, उसी हिसाब से आपकी करियर में ग्रोथ दिखेगी आपको, अपनी लाइफ में, अपने आपकी बिजनेस में, आप इस इंडस्ट्री में भी आपका जो होगा वो है कि आप अपना ग्रोथ को देख पाओगे। अच्छा, एम आई ऑडिबल? मुझे सुन पा रहे हैं सब कोई? चैट में बताएं थोड़ा। एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू सुदीप जी। ओके, सो जब बात कर रहे हैं हम करियर ग्रोथ की, दूसरी तीसरी पॉइंट जो है वो है कि पर्सनल डेवलपमेंट। अब देखिए, नौकरी करना या कोई और बिजनेस करने में ना आपके पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होती है। आपका पर्सनल डेवलपमेंट में, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर नौकरी में आप देखोगे ना, कहीं पे कई सारे कंपनी अपना एम्प्लॉयज को
पर्सनल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देते हैं। यानी कि वो लोग डेवलप करवाना चाहते हैं टू उनके बिजनेस को डेवलप करवाने के लिए, है ना। वो कंपनी चाहती है कि हमारे एम्प्लॉय को पर्सनल डेवलपमेंट करवाए, ताकि हमारे बिजनेस, हमारा कंपनी की ग्रोथ हो। बट ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम होता है, और आपके बिजनेस के लिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज अगर आप कहीं पे लीडर हो, या आप कहीं पे किसी को गाइड कर रहे हैं या मेंटोर कर रहे हैं, तो सारे लोग ना आपके तरफ देखते हैं, क्या आप मुझे सफलता दे पाओगे। तो पहला ये, जब गोल आपकी आंख के सामने रहेगा ना, तो लोग जो आपके साथ जुड़ना चालू करेंगे, वो आप पे भरोसा करना चालू करेंगे कि ये वो इंसान है जो हमारा जिंदगी को बदल सकते हैं। यानी कि आप एक टीम को सफलता दे सकते हैं, नहीं ऐसा एक इंसान या दो इंसान को, बल्कि हजारों हजारों लोगों को आप सफलता दे सकते हैं। और जब भी आप कोई बड़ा काम करेंगे, जब भी आप कहीं लोगों के लिए कुछ करेंगे, जब आप एक दुनिया के लिए, आप ओवरऑल इंडिया के लिए कुछ करेंगे, तो बाधाएं तो आएंगी, ऑब्जेक्शंस तो आएंगे। और इस ऑब्जेक्शंस को आप तभी संभाल पाओगे जब आपके आंख के सामने वो गोल्स दिखेंगे। क्योंकि अगर आप कहीं पे जर्नी कर रहे हैं, देखिए आज हमारे ठंडे के मौसम में तो फॉग चारों तरफ भरे हुए रहते हैं, ट्रेन जर्नी में लोगों को लेट होते हैं। तो अब क्या है कि जब एक मिनट, ओके, क्रिस्टल क्लियर वॉइस, थैंक यू सर जी। ओके। तो जब हम सुबह को मतलब कहीं पे जर्नी करते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शंस या रेस्ट्रिक्शंस आते हैं कि ट्रेन लेट हो रही है या कुछ भी है। तो हम क्या करते हैं ना, हम वहां पे, ऐसा नहीं कि हम वहां पे ट्रेन पे उतर जाते हैं और बोलते हैं नहीं जाना है मुझे, बल्कि हम लोग बैठे रहते हैं ये आस लेके कि कहीं ना कहीं ये वेदर ठीक होगी या ट्रेन चालू होगी, और वी वी ग्रो, वी हम लोग बिल्ड करते हैं एक रेजिलियंस। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस बिजनेस के लिए मोटिवेटेड रहना चाहते हैं। आप इस बिजनेस में, जब तक आपकी गोल सेट ना होगा, तब तक आप उसमें मोटिवेटेड नहीं होगे। आप में ना वो मोटिवेशन नहीं होगी, आप काम तो कर रहे हो, पर आपका ना वो जो एक सोच होता है, जो आपके अंदर में जो सोच होते हैं, जिससे आप वो चाह रहे थे, जिस दिन आपने वो फॉर्म साइन किया, या आपने प्रोडक्ट ली, अपने अपने आईडी को एक्टिवेट किए, और उसके बाद आपने सोचा कि अरे यार बड़ा कुछ करेंगे, लोगों को बदलेंगे, जिंदगी बदलेंगे, तो एक मोटिवेशन जरूरत होता है। तो ये मोटिवेशन तभी आएगा जब आपका बिजनेस में आपको एक लक्ष्य दिखेगा। और एक काम, हम कहते हैं हमेशा कि आपको करना हजार काम नहीं है, आपको करना है बस कोई एक दो काम, जस्ट उसको कंटिन्यूअसली करना है। एक ही काम को बार बार करेंगे ना, तो उसमें आप मास्टर बन जाएंगे टाइम ऑन। तो यही है कि आपका जो है एआई कंपेनियन, क्यों भाई, व्हाट इज दिस, स्टार्ट एआई कंपेनियन, ऑल पार्टिसिपेंट्स एक्सेस टॉपिक्स एंड कंटेंट फ्रॉम दिस मीटिंग। नहीं, अभी तो ये नहीं, बाद में इसका विल टॉक अबाउट। तो ये परसिस्टेंस जो है कि एक आप जब आप परसिस्टेंसली आप देखोगे, आप एक परसिस्टेंटली काम करना चाहोगे, तो उसमें आपको वो जब फोकस आपके रहेंगे, आप तभी होगा जब आपका गोल सेट होगा। सो फ्रेंड्स, पहला ये गोल्स, अब गोल्स को सेट करने का बहुत सारे नियम है। अब लोग सोचते हैं कि अरे यार गोल सेट करना है मतलब वो तो हाँ पहुंचेंगे वहां पे, लेकिन गोल सेट करने के लिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आपको क्या बनना पड़ेगा? स्मार्ट। यानी कि सोचते होंगे हम तो स्मार्ट ही हैं। हाँ आप स्मार्ट हैं, मैं कहां बोल रहा हूं आप स्मार्ट नहीं है, लेकिन क्या आपका गोल स्मार्ट है? आपका लक्ष्य स्मार्ट है? अगर ये आपका लक्ष्य, आपकी गोल, आपकी टारगेट जो है वो अगर स्मार्ट है, तो पहुंचेंगे आप। तो ये स्मार्ट कैसे डिसाइड करेंगे हम कि हमारा लक्ष्य, हमारा गोल स्मार्ट है कि नहीं? चलिए देखते हैं, एक छोटा सा आपको दिखाते हैं कि कैसे आप प्रेजेंटेशन बात करते हैं कि जहां पे आप अपना गोल्स को स्मार्ट है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं। तो आइए, स्मार्ट का पहला जो शब्द है, जो अल्फाबेट है, वो है एस। यानी कि आपके लक्ष्य जो होगा वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो, व्हाट एग्जैक्टली आप पाना चाहते हो, वो आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए। दूसरा जो होगा वो होगा मेजरेबल, यानी कि आप उसको मेजर कर सको, आप उसको माप सको कि आप
किस जो टारगेट आपकी गोल्स आपने सेट की, क्या वो मैं अपने मतलब एक मेजरमेंट है उसका, ना ऐसे ही बस बोलने के लिए बोल दिए? अचीवेबल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वो मैं कर सकता हूं? क्या मैं उस अचीव कर सकता हूं? क्या मैं वो लक्ष्य को इस पीरियड के अंदर या अपनी जिंदगी में या विद इन अ पीरियड, क्या मैं उसको अकम्प्लिश कर सकता हूं? तो अचीवेबल है कि नहीं, वो हम कर सकते हैं कि नहीं, ये से लास्ट से पहले यानी कि सेकंड लास्ट जो है वो है स्मार्ट का आर, यानी कि रियलिस्टिक। हाँ, लोगों को लगे कि अब कि भाई कुछ तो बात है कुछ इस टारगेट में, आपको भी लगे कि ये रियलिस्टिकली अचीवेबल है कि नहीं, कि सच में ये हम कर पाएंगे या नहीं। और अंत में जो है वो है टाइम बाउंड, यानी कि आप कब तक अपना गोल को अचीव करना चाहते हैं। चलिए, आपने तो वो सेट कर ली कि मुझे ये स्पेसिफिकली ये गोल करना है, उसको आप मेजर भी कर सकते हैं, आप उसको अचीव भी कर सकते हैं, और वो रियल भी है। लेकिन आपने उस लक्ष्य के लिए कोई टाइम फ्रेम सेट नहीं किया। तो जब टाइम फ्रेम सेट नहीं किया, वो कब तक करेंगे? कल करेंगे, एक महीने में करेंगे, एक साल में करेंगे, या जिंदगी भर में करेंगे? अगर जब तक आप उस टारगेट का टाइम सेट ना करो, तो वो टारगेट आपको मोटिवेट नहीं करेगी। तो अगर मोटिवेशन चाहिए आपके बिजनेस से, तो अपना जो टारगेट है उसको प्लीज टाइम बाउंड करें। तो आप तो स्मार्ट हैं, स्मार्ट है बोल के ही आज आप इस इंडस्ट्री में हैं, आप इस इंडस्ट्री से जानते हैं कि यहां से क्या हो सकता है। पर अगर हमारे लक्ष्य, हमारा गोल अगर वो स्मार्ट नहीं है, तो फिर मेरा स्मार्ट होने का कोई मतलब नहीं है। सो हमारे को अगर इसमें से सक्सेस पाना है, इफ वी वांट टू गेट सक्सेस आउट ऑफ दिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो स्मार्ट होना ही है। साथ ही साथ हमारा जो टारगेट, हमारा जो गोल, हमारे जो लक्ष्य है, वो भी स्मार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मौका जो आज हमको मिला, जहां से आप हम जिंदगी को बदलना चाहते हैं, वो मौका चाहिए तो क्यों चाहिए? आप सबकी जिंदगी में, और जितने लोग यहां पे हमारे साथ हैं, 120, 119, 118, 22 जो भी लोग हैं, वो लोग, ये तो सच है कि ये मौका हमें मिल गया, पर हमने ये मौका को एक्सेप्ट किया क्यों? कोई ना कोई नौकरी तो कर रहे थे, कोई ना कोई बिजनेस तो कर रहे थे। तो फिर हम इस बिजनेस के अंदर, हम इस इंडस्ट्री के अंदर, हम इस करियर के अंदर, हम इस कंपनी के अंदर आए क्यों? तो इसके कारण है कैश फ्लो, कि हमारे पास जो कैश आनी चाहिए वो आ नहीं रहा है। तो हमारे से जो कैश जाना चाहिए हमारे लाइफ के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए, वो कैश फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा आपके सामने एक स्लाइड रखा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान दें, स्लाइड में दो कैटेगरी है, एक एक्टिव इनकम वाली कैटेगरी, एक पैसिव इनकम वाली कैटेगरी। एक्टिव इनकम में ज्यादातर नौकरी करते हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, वो लोग उनमें होते हैं। और पैसिव इनकम में बड़े बड़े बिजनेस हाउस और बड़े इन्वेस्टर्स जो है, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। तो पैसिव इनकम वाला कैटेगरी में कितने परसेंटेज लोग होते हैं? 5% लोग। और एक्टिव इनकम यानी कि जहां पे नौकरी वाले लोग या बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो कितने परसेंट लोग हैं हमारे टोटल इंडिया में? और अगर बात करें हमारे आसपास की, अगर सोच लें या कुछ भी एरिया को पकड़ लें, तो 95% लोग हैं इस कैटेगरी में, यानी कि एक्टिव इनकम। अब बड़ी बात है कि भाई ये 95% लोग जहां पे है, उसमें तो हम भी आते थे कुछ दिन पहले या अभी भी हैं। तो मैं अब 95% वाले इतने सारे लोगों के ग्रुप से निकल के एक छोटा सा ग्रुप में जाऊं तो क्यों जाऊं? एक सवाल हमारे दिमाग में भी आया। अब इसका मेन कारण है क्योंकि ये 95% वाले ग्रुप के हाथ में जो पैसे हैं, वो टोटल वेल्थ जो हमारे देश में है उसका 5% है। और जो 5% लोग पैसिव इनकम के लाइफ में है, उस 5% पर्सन के हाथ में 95% वाले वेल्थ या संपत्ति उनके हाथ में है। तो हमें 95% वाले ग्रुप से निकल के 5% में आना है, क्योंकि इस इंडिया की, या कहिए जो भी इंडिया वर्ल्ड जो भी बताएं, उसकी 95% वेल्थ का शेयर, इस 95 वेल्थ का पार्ट हमें बनना है।
अब एक्टिव इनकम वाले लाइफ में क्या क्या हमें को मिलता है? भैया हार्डवर्क, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। कोई भी जो नौकरी करते हैं उनसे पूछिए जाके कि आप हार्डवर्क करते हैं या बस काम करना है तो करते हैं। नहीं, बहुत हार्डवर्क है। साथ ही साथ हार्डवर्क तो करते हैं पर काम का सिक्योरिटी नहीं है। उनके लाइफ में टाइम भी नहीं है। अब वाइफ, बच्चे, फैमिली, दोस्त, कोई नहीं है उसकी जिंदगी में। आप अगर देखोगे कि महीना का कोई लाख रुपया कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, तो आप पकड़ के चलो उसके फैमिली में कोई उसके लिए नहीं है। वो सुबह नींद से उठने के बाद पहला काम है वो अपना काम को लेके पड़े जाता है, और रात में सोने से पहले एंट्री करके या लैपटॉप में, फोन पे, कहीं पे लग के वो अपना काम कंप्लीट करके फिर सो जाता है। साथ ही साथ जब आपकी इनकम 1 लाख, 2 लाख, 50 हजार जो भी है, आपकी एक आदत बनती है। जो आप सोचते हो कि अरे चलो इस महीना आप 50 हजार तो सैलरी तो आ ही रहा है, तो मैं इस मंथ में मेरे को थोड़ा सा चाहिए तो मैं 5 हजार रुपया उधार ले लेता हूं। अब ये उधारी की जो एक सोच आता है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रुप में, वो उनको एक बड़ा उधार की जिंदगी में पहुंचा देता है। और साथ ही साथ उनके पास फंड्स की कमी होना चालू होता है। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिलता है दैट इज स्ट्रेस। और वहीं पे एक पैसिव इनकम ग्रुप के जो लोग हैं, उनके वर्क होता है बहुत आसान, अपना काम आसान कर लेते हैं, स्टेबिलिटी भी रहता है काम में, अपना अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल लेते हैं वो। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उनको, आप आज अगर देखोगे उनके उधारी नहीं है, वो अपना लाइफ को चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा जगह पे पैसिव इनकम है, उनका कोई उधार नहीं है, पैसे की कमी नहीं है उनके पास। इसीलिए उनके पास है फ्रीडम, इसीलिए उनके पास है एक अलग लाइफ। सो हमको 95% वाले ग्रुप से 5% में पहुंचना है। बस ये हमें चाहिए जो पैसिव इनकम वाले लोग एंजॉय करते हैं। अब बात यह है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों एक्टिव इनकम और क्यों पैसिव इनकम? देखिए 24 घंटा है तो सबके हाथ में, किसी के हाथ में 48 घंटा या 36 घंटा तो है नहीं। चाहे वो नौकरी करे, बिजनेस करे, कुछ भी करे, 8 घंटा काम करता है, 5 दिन सप्ताह का काम करता है। तो अगर हम 50 सप्ताह भी पकड़ लेते हैं साल का, तो 2 हजार घंटा उनका फैमिली का नीड को पूरा करने के लिए। 20 साल में नौकरी मिलता है और करीबन 60 साल तक वो रिटायर करते हैं, या पकड़ के चलते हैं जो पार्ट ऑफ एक्टिविटी है, चाहे वो बिजनेस करे या नौकरी, 60 के बाद से उसका जो है नीचे की तरफ बार आना चालू होता है। तो 80 हजार घंटे 40 साल में उन्होंने काम किए अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपने फैमिली को एक बड़ा लाइफ देने के लिए। अगर मैं पकड़ लेता हूं कि 50 हजार रुपया एक अच्छा खासा इनकम है, आप लोग भी मानते हो 50 हजार आज के दिन में अच्छा खासा इनकम है, इंडिया में तो कम से कम है। तो अगर 6 लाख साल का हो गया, तो 2 हजार घंटे की यानी कि 300 रुपया पर घंटे की इनको इनकम होती है। और अगर जिंदगी में 80 हजार घंटा वो काम करता है, तो 2 लाख करोड़ 40 लाख उनकी इंटायर लाइफ की इनकम होती है अपने सारे सपने पूरे करने के लिए। वेर एज वहीं पे एक बड़े कंपनी क्या करता है, वो एक उनके पास पैसा है, इन्वेस्ट कर दी, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, उन्होंने अपना कंपनी के लिए स्टाफ रख लिया, सैलरी दे दी उन लोगों के लिए, उनका सारे टैक्सेस, उनके सारे बिल सब उन्होंने कवर कर ली। उन्होंने क्या किया, 3 लाख एम्प्लॉय को ज्वाइन करा लिया अपना कंपनी में, और इन 3 लाख एम्प्लॉय से 8 घंटे काम कराए, यानी कि एक दिन में 24 लाख घंटे काम किए। फ्रेंड्स, ये तो बहुत पुरानी कहावत है कि जितने पास जितना काम में आप टाइम दोगे उतना आपकी इनकम बढ़ेगी। 24 लाख घंटा जो दिन का दे रहा है, अगर 10 रुपया करके भी आता है तो 2 करोड़ 40 लाख रुपया उनका इनकम होती है एक दिन का। देखिए 24 घंटे में तो सारे लोग हाथ में है। पर ये ना बड़े कंपनी ने अपना एक आइडिया कर लिया, बड़े कंपनी ने एक सिस्टम कर ली कि वो 24 घंटे का जो ये सर्कल है इसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद अनलिमिटेड इनकम जनरेट करना चालू किया। सो फ्रेंड्स, आप सबका भी यही काम है, आप सबको भी यही करना है कि ये 24 घंटे की जो सर्कल है, ये 24 घंटे का सर्कल जो है, इसको तोड़ना है पहला काम आप सबका। कि जब हम करें कि एक ऐसा इंडस्ट्री, एक ऐसा सिस्टम के साथ जहां पे मैं ये 24 घंटे की काम को, यानी कि 24 घंटे की टाइम को तोड़ सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा नौकरी करते हैं, या कहा बड़ा अच्छा नौकरी करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं,
या मैं छोटा मोटा बिजनेस में हूं, कैसे तोड़ पाऊं? क्या ऐसा है जिसके थ्रू मैं 24 घंटे की जो सर्कल है इसको तोड़ सकता हूं? तो फ्रेंड्स, मुझे गर्व है बोलने के लिए, मुझे गर्व है ये आपके सामने रखना कि एक ऐसा इंडस्ट्री है जो ये कर सकता है आपका साथ, जो आपको ये हेल्प, आपको ये मदद कर सकती है, आपको ये मौका दे सकता है, जहां से ये 24 घंटे की जो सर्कल है इसको आप तोड़ दो। वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द सोल्यूशन। फ्रेंड्स, मैं सबको यह कहना चाहता हूं कि आपके इस लाइफ को बदल सकता है, आपके इस लाइफ को एक अलग दिशा दे सकता है, आपके इस लाइफ को एक अलग पहचान दे सकता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और एक सही मायने में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, उसकी जो कंपनी होती है उसका एक बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड होता है। क्योंकि आप जानोगे कि यहां पे लोगों के साथ कंपनी डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। यहाँ पे कोई बीच का लोग नहीं होते, बीच में हजारों लोग नहीं होते जिनके थ्रू आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट मिल रहा है, और इसके कारण कंपनी एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ एक ऐसा बढ़िया प्रोडक्ट आप सबके लिए लाते हैं कंपनी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। क्योंकि लोग यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी से प्रोडक्ट मिलता है, और वो प्रोडक्ट को लोग यूज करने के बाद तभी लोग अब दूसरे लोगों को शेयर करते हैं। तो जब आप शेयर करोगे, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया नहीं हुआ, तो फिर आप शेयर ही नहीं करोगे। और जब आप शेयर नहीं करोगे तो कंपनी की बिजनेस बढ़ेगी नहीं, और जब कंपनी की बिजनेस नहीं बढ़ेगी तो कंपनी की आप लोग जो है इनकम नहीं बढ़ेगी। तो जब इनकम नहीं बढ़ेंगे तो सारे लोग टाटा बाई बाई, तो सारे लोग अपना अपना दूसरा कहीं पे खोज लगाएंगे। तो हर कंपनी इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है उनका। साथ ही साथ जो कॉस्ट है, उसका कॉस्ट मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस को चैलेंज करने लायक प्राइस रखते हैं। और साथ ही साथ जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, इस बिजनेस में अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया कंपेंसेशन प्लान यानी कि बिजनेस प्लान यानी कि मार्केटिंग प्लान देते हैं, जिसके थ्रू वो अपने जिंदगी के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। वो होता है यूनिक, इक्वल, यानी कि ऐसा नहीं कि एक किसी को इतना अच्छा मिल गया तो दूसरे को कम मिलेगा, नहीं। जो सबको आप पास है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि अरे उसको तो पैसा कम आता है, उसका कारण उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी से मिलती है। नहीं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, सबको इक्वली आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। सो एक्सेलेंट कंपेंसेशन प्लान, प्रॉफिटेबल प्लान्स देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप दो तरीके से, ये एक इंडस्ट्री ऐसा है जहां पे आप मतलब कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, आपको इनकम जो है वो वन वे आता है। यानी कि अगर आप नौकरी करते हैं तो सैलरी मिलता है आपको, और कोई इनकम तो आता नहीं है आपको। तो आप जैसे आप बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस में प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं, तो बस प्रॉफिट्स मिलते हैं तो बस वही आपकी इनकम होती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां के आप दो तरीके से आपको इनकम मिल सकती है। यानी कि एक इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स को, और दूसरा लोगों को बता के। देखिए, लोगों को बताते तो आप ऐसे भी बहुत कुछ है। आपने कई सारे लोगों को रेफरेंस दिए हैं, अच्छे मूवीज की, अच्छे डॉक्टर्स की, अच्छे लॉयर्स की। आपने कई सारे लोगों को अपने रेफर की, पर क्या फायदा आपको हुआ आज तक जिंदगी में? घूम के वापस वो थैंक यू भी शायद नहीं बोला होगा। पर ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप प्रोडक्ट यूज करोगे, और जब आप लोगों को ये प्रोडक्ट शेयर करोगे, लोगों को बताओगे इस प्रोडक्ट की क्या बेनिफिट्स है, जब वो लोग आपके बात को विश्वास करके वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपके थ्रू से लेंगे, तब कंपनी आपको उस बेनिफिट्स, उस प्रॉफिट से आपको प्रॉफिट शेयर करेंगे कंपनी, जिसके कारण आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आप अपने टाइम हिसाब से काम कर सकते हो, अपना टाइम डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं सुबह करनी है, रात को करना है, या दोपहर को करना है, एनी टाइम यू कैन डू दिस। और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अनलिमिटेड ग्रोथ। यानी कि आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर कि आपको इनकम, मतलब आप ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि आप, मुझे 1 लाख रुपया महीना चाहिए, पर वो 1 लाख रुपया फिक्स्ड नहीं होगी। ये डिसाइड करती है इंडस्ट्री। वो 1 लाख रुपया 5 साल में 5 लाख हो सकता है, 5 साल में 5 करोड़ भी हो सकता है। सो मिनिमम जो आपने डिसाइड किया वो तो आपको मिलेगा ही,
पर वहां पे अनलिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। सो ट्रेडिशनल बिजनेस कॉन्सेप्ट और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फर्क ये होता है कि मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक, जब ट्रेडिशनल में देखोगे तो कई सारे लोग हैं जो लोग आपके पैसे में से 40% ले जाते हैं और आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट हाथ में पकड़ा के चला जाता है। वेराज इन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर कंज्यूमर के पास आते हैं थ्रू माउथ पब्लिसिटी। जो आप लोगों को बताते हैं उसी हिसाब से लोग आपके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं और तभी वो प्रोडक्ट्स उनको बेनिफिट होते हैं। और उसमें से कंपनी आपको 60% रिटर्न आपको देती है, जो 60% ट्रेडिशनल मार्केट में बीच के लोगों को चला जाता है। ज्यादातर जो मैक्सिमम इनकम उनकी आपकी निकल जाती है, आपकी जो पे आउट्स में पेमेंट करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, जो मैक्सिमम लेते हैं बेनिफिट वो है एडवर्टाइजर्स, या आप बड़े बड़े स्टार सुपरस्टार्स शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान और ये सब ले जाते हैं, पर वो झूठ बोलते हैं। आप भी जानते हो कि ड्यू खा के या थम्स अप पी के कोई बेहतर शरीर में आपकी बेनिफिट्स नहीं होते हैं, पर भी वो लोग उसको मार्केट करते हैं और पैसे ले जाते हैं आपसे। पर यहां पे आपको हेल्दी प्रोडक्ट्स जो आपको हेल्दी भी बनाएंगे, साथ ही साथ आपको वेल्दी भी बनाएंगे। और कैसे वेल्दी बनाएंगे? बड़ा सिंपल सा डायरेक्ट सेलिंग वो काम करता है। यहां पे बहुत बहुत सारे लोगों को लाना नहीं है, आपको सिर्फ दो लोगों को इस सिस्टम में जोड़ना है आपसे। आप इतने, किसी की 20 साल की उम्र होगी, किसी की 40 होगा, किसी का 50 होगा, या ज्यादा भी हो सकता है। तो इतनी दिन की जिंदगी में दो लोग तो होंगे जो आपके साथ ये बोलेंगे कि अरे भाई तू बोल रहा है तो तेरे पे इतना तो ट्रस्ट है, मेरे तेरा तो इतना तो भरोसा है कि तू गलत नहीं बोलेगा। तो अगर दो लोग आप लाते हो तो जो दो लोग को लाते हो उनके साथ भी जिंदगी में ऐसे दो लोग होंगे। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि मैं दो लाता हूं और मैं दो लोगों को बोलता हूं कि तुम लोग भी मेरे काम करो मैं जो करता हूं, यानी कि आप चार लाओ। अगर एक साल में महीना का अगर इस तरह से रिपीट हो, 12 महीना में आपके टीम साइज हो जाता है 8,190 लोगों की। इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये 8,190 लोग अगर 2 घंटे भी काम करते हैं ना, तो आपका एक दिन का होता है 16,380 घंटे। यानी आप पहले नौकरी या बिजनेस में 8 घंटे या 10 घंटे काम करते थे, अब आप काम कर रहे हो 16,380 घंटे। अगर 1 रुपया भी घंटा आपको मिलता है तो आपकी 30 दिन की इनकम होती है करीबन 4,91,400, यानी कि 5 लाख के आसपास होता है, जो आप बढ़ती जाएगी आपके हिसाब से, आपके टाइम ऑन टाइम आपके बिजनेस बढ़ते जाएंगे। सो कैसे ये डायरेक्ट सेलिंग काम होता है? जो भी है आपको जो करना है वो सारा चीज कंपनी कर चुकी है। बड़े कंपनी जो करते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना, स्टाफ रखना, उनको सैलरी देना, टैक्स का हिसाब रखना, और जहां जहां जो भी बिल्स की पेमेंट करनी है वो कंपनी करती है। यानी कि 98% काम जो है कंपनी कर चुके हैं। आपको कितना परसेंट काम करना है फ्रेंड्स? 2% सिर्फ। और अर्न कितने करेंगे? 100%। क्या मजा वाला इंडस्ट्री है, द बेस्ट इंडस्ट्री इन दिस वर्ल्ड, कि जहां पे 2% काम करो, 100% रिटर्न लाओ। वो भी आपके लिए गुड न्यूज सुनना जरूर चाहेंगे आप कि गुड न्यूज क्या है, कि उन 2% में 1% ट्रेनर्स, कंपनी लीडर्स आपके लिए कर देंगे। यानी कि आपको सिखाने का, आपको किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है, लोगों को कैसे बोलना है, आप कैसे आप प्रोडक्ट्स को लोगों को शेयर करेंगे, ये सारा चीज, प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स, प्रोडक्ट्स में है क्या, कैसे ये प्रोडक्ट काम करती है, सारे चीज आपको ये 1% फ्री ट्रेनिंग में आपको बता दी जाएगी। रह गए सिर्फ एक काम आपका, 1%। यानी कि आपको 1% काम करना है, 100% रिटर्न मिलेगी आपको। क्या करना है? प्रोमोट या शेयरिंग, जो भी आप बता लो, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, लोगों को बताएंगे, बस ये करना है आपको। बहुत कठिन लग रहा है आपको? मुझे तो नहीं लगता। अगर इसको आपको कठिन लग रहा है तो फिर इससे भी कठिन काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो या बिजनेस हो। ये तो कुछ भी नहीं, बड़ी आसान काम है। तो बहुत ही आसान काम करते हुए आपके सारे सपने पूरे होंगे। आपके सपने जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए था, जो एक पीस ऑफ माइंड यानी कि मन की शांति, अपने भविष्य को सिक्योर करना, अपने फैमिली को एक सिक्योर फ्यूचर देना, एक बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल, फैमिली के साथ कहीं बाहर इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे टूर करना अलग से, और सबसे बड़ी बात जो आज तक जिंदगी में नहीं हुआ वो यहां पे होता है, कोई तो है जो आपको कहता है कि बेटा तेरे से ही होगा।
आज तक जिंदगी में कहीं पे भी कोई भी सिस्टम में आप काम कर चुके होंगे, कोई भी सिस्टम में आप काम कर रहे होंगे, लेकिन आज तक आपकी अचीवमेंट्स को किसी ने सराहा नहीं, किसी ने नहीं बताया कि आपने बहुत बढ़िया काम किया। कोई ऐसे पीठ में हाथ देके नहीं बोला कि आपने बहुत बढ़िया किया। और ये एक इंडस्ट्री है जहां पे आपकी हर छोटा छोटा अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज की जाती है, कि आपके सारे लाइफ की जो भी आपकी अचीवमेंट्स होगी इस बिजनेस के अंदर, सारे चीज में, सारे में आपको आपको रिकॉग्नाइज की जाएगी। और इस इंडस्ट्री जो कि आज वर्ल्ड का डिमांडिंग इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा लोग आज फोकस्ड हैं इस इंडस्ट्री में। इंडिया में हमें आज बोलना पड़ रहा है इस तरीके से लोगों को, पर बाहरों देश, बाहरी देशों में वहां पे लोगों को बोलना नहीं पड़ता, लोग आते हैं, ज्वाइन कर रहे हैं इस सिस्टम के अंदर। तो ये इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त आगे बढ़ रही है हमारे देश में। और साथ ही साथ जब एक इंडस्ट्री बड़ी होती है, जब एक इंडस्ट्री बहुत बड़ा बनना चाहता है, तो उस इंडस्ट्री के अंदर कई सारे कंपनी अपने कोशिशें लगाती है, बहुत सारे कंपनी उसमें अपना सिस्टम में उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें जुड़ते हैं। सो ऐसे ही एक कंपनी स्टार्ट हुआ अपना जर्नी, जो शुरुआत ज्यादा दिन नहीं हुए, क्योंकि आज जो कंपनी एक करीबन रिटर्न्स आप देखते हो बड़े बड़े कंपनी की, 500 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, देखोगे वो कंपनी 50 साल से, 60 साल से, 100 साल से, इतने पुराने पुराने कंपनी है, तभी जाके आज उनके रिटर्न्स इतने आ रहे हैं। पर इस इंडस्ट्री में सिर्फ 10-12 साल में एक कंपनी अगर 200 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़ कर सकते हैं, ये सिर्फ इस इंडस्ट्री में सब हो सकता है। और इसी कारण में हर कंपनी कोशिश करती है कि इस इंडस्ट्री से जुड़ने का। और वही जर्नी में आज इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो लोगों की सपने पूरे कर रहे हैं, जो लोगों को एक सफल जिंदगी उपहार दे रही है, एक सफल लाइफ उनको गिफ्ट कर रहे हैं, वो कंपनी है हमारा ओन, हमारा प्राइड, हमारा गर्व, हमारे इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं SHPL। आज के दिन ऑल ओवर इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर 5 कंपनी नहीं, सिर्फ 3 कंपनी की बात की जाए, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के अंदर हमारे SHPL, हमें गर्व है बोलने में कि ये कंपनी आती है, हमारी कंपनी आती है। अब ये SHPL अपनी जर्नी शुरू किए थे 2013 में, जहां पे ये सोचे थे कि लोगों को एक बहुत बढ़िया हेल्थ, जो आज के दिन लोगों की कंसर्न है, लोग सोचते हैं कि कैसे अपने सेहत, पहले देखना आप, कई साल पहले जब आप बात करो कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, जो सुबह को हम देखोगे मॉर्निंग वॉक के टाइम या मैदान में आप देखोगे कि सिर्फ जो स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड लोग हैं वही लोग आपको दिखेंगे। पर आज जब आप सुबह में उठोगे, हमारी कंपनी तो है ही, साथ ही साथ पूरे आपकी कम्युनिटी, पूरे आपकी एरिया के लोग आजकल सुबह निकल पड़ते हैं अपने सेहत को बेहतर बनाने के लिए। तो 2013 सितंबर से कंपनी ने अपनी जर्नी शुरू की थी, और लोगों की जिंदगियां बदलने की सोच में 2018 में ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आई। और साथ ही साथ बहुत ही छोटे टाइम में ये कंपनी 9001 2008 यानी कि ISO 9001 2008 सर्टिफाइड कंपनी बनी। और साथ ही साथ आज करीबन 350 से भी ज्यादा प्रोडक्ट की उनकी काउंट है। और डिफरेंट कैटेगरीज में आज आप बात करो हेल्थ एंड वेलनेस में, हेल्थ एंड वेलनेस में आपका टैबलेट्स बताओ, कैप्सूल्स बताओ, सिरप्स बताओ, सारे उसमें हैं। साथ ही साथ आपकी किचन के लिए, आपके होम केयर के लिए, आपके पर्सनल केयर के लिए, और जो लोग एग्रीकल्चर में, एग्रो केयर के लिए, जो वेटरनरी केयर में है वो वेटरनरी केयर, बेबी केयर के लिए, बच्चों के लिए। जो पहली बार इस कंपनी में मैंने देखा, मैं इस इंडस्ट्री में करीबन 16-17 साल हो चुका है मेरा, तो इसमें मैंने पहली बार एक ऐसा कंपनी देखा जहां पे बेबी केयर के ऊपर इतना अच्छा बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं। सो कंपनी की विजन थी कि वर्ल्ड को या एक ऐसा प्रोडक्ट देना, एक लोगो हमारे इंडिया को एक ऐसे वर्ल्ड क्लास लेवल की प्रोडक्ट्स जो कि कस्टमर को अपना जिंदगियां बदलने दें। और साथ ही साथ कंपनी की मिशन थी कि 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज अगर होगी 2030-31 में, उनमें से एक कंपनी वो होगा SHPL, हमारी सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड। पर इसके लिए कंपनी ने कोर वैल्यू रखा अपना, इंटीग्रिटी, ग्रोथ और एम्पावरमेंट। ये इंटीग्रिटी, ग्रोथ और एम्पावरमेंट को अगर रखते हैं
सात। तो हमको अब सोचना है कि कैसे इस बिजनेस में हम जुड़ेंगे। कैसे जुड़े थे? अपने आईडी को एक्टिव रजिस्टर किया था, अपना नाम अपना डॉक्यूमेंट्स देके, साथ ही साथ अपना आईडी को एक्टिवेट किए थे। अब आईडी को एक्टिवेट किए थे, हमारा यहाँ सिस्टम है कि आप अपना आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी पसंदीदा प्रोडक्ट्स के साथ, जो आपको लगता है आपके घर में या आपकी खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको ले सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान ले सकते हैं। ट्रेनिंग सेशंस आपके होते हैं, आपके जो मेंटर होते हैं आपके सीनियर, जो आपको इस सिस्टम में लाए, उस सिस्टम के अंदर आपको वो ट्रेनिंग देते हैं। तो आप 10 ऐसा चेकलिस्ट है जिसको हम लोग चेक करते हैं बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, कि हम अपना आईडी को ज्वाइनिंग काम जो है वो हमने कर चुके हैं। हम अपना आईडी को एक्टिवेट किए हैं, 500 से लेकर 9000 बीबी तक हम इस अपने आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारा इस बिजनेस का काउंट जो है, वो लोगों को इनकम का जो आता है वो हमारे बिजनेस वॉल्यूम पे आता है, यानी कि परचेज बिजनेस वॉल्यूम। जो हमारा फ्रेश आप ज्वाइन करते हैं, जब आप प्रोडक्ट लेते हो, हर प्रोडक्ट के अंदर आपको एक बिजनेस वॉल्यूम मिलती है। उसी बिजनेस वॉल्यूम को टोटल करते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा आईडी एक्टिवेट हो सकता है या नहीं। तो वो 500 से 9000 बीवी तक। चेकलिस्ट 3 में देखते हैं हमारे बैंक डिटेल्स को हमने अपना दर्ज किया या नहीं, अपने केवाईसी को अपडेट किया है कि नहीं। साथ ही साथ जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स की डॉक्यूमेंट है उसको हमने पढ़ी है कि नहीं, क्योंकि ये कंपनी बहुत एथिकल कंपनी है, बहुत लीगल चीजें मानकर ये कंपनी काम करती है। तो ये कंपनी एथिकल और को जो लीगल है उसको हम देख लेते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, रूल है, 202, उसको एक बार हम देख लेंगे हमारा वेबसाइट में जाके। साथ ही साथ चेकलिस्ट नंबर 6 की अगर ध्यान दे, तो अपने आईडी कार्ड की एक प्रिंट आउट हम डाउनलोड कर सकते हैं। जहां पे हम प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते थे, अगर वो पूछते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप एसएचपीएल के साथ जुड़े हैं, तो आप अपना आईडी कार्ड दिखा सकते हैं। आप एसएचपीएल का जो मीडिया हैंडल्स है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या आपने उसमें सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो अभी के अभी करिए, क्योंकि वो हमेशा अपडेट होता है। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, उसके में उसमें अपने टीम लीडर्स का जो उसमें जुड़िए। अपना को जो डाउन जूम ऐप है जिसमें आज आप हम अटेंड कर रहे हैं ट्रेनिंग सेशन, वो आप उसमें आपके लैपटॉप में है तभी आप यहाँ पे हैं। अपने जिनको आप टीम में ला रहे हैं उनको भी आप चेक कर लेना कि ये 10 चेकलिस्ट आप उनके साथ चेक कर लो कि उनके पास प्राइस लिस्ट और कंपेंसेशन प्लान, जो हमारा बिजनेस प्लान या मार्केटिंग प्लान है, वो उनके पास क्लियर है कि नहीं। अब आपका काम क्या है इसमें? इसमें आपका काम है प्रोडक्ट को शेयर करना, लोगों को बताना, कि आप जब प्रोडक्ट को बताएं तब आप में एक गर्व अनुभव हो कि मैं एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता हूं। एक जेन्युइन एंथुजियाज्म हो, ऐसा नहीं कि लोगों को बताने के लिए सिर्फ आप अपना जोश दिखाओ, बल्कि जोश अंदर से आपकी आ रही है, आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए तभी आपको ये जोश आएगी। एक रिलेशनशिप, एक ट्रस्ट बनाइए। जो हमारा सिस्टम है, जो आपको बताया जाए, आपके मेंटर बताएं, वो डुप्लीकेट करें। स्टे कंसिस्टेंट, जो आपको प्रोडक्ट लेना है, जिसको यूज करना है, लोगों को बताना है, वो काम हमेशा करते रहे। अपने आप को कोचेबल रखे, यानी कि आप सीखने के लिए तैयार हैं, तभी आप इस बिजनेस में बड़े बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब एक पॉइंट छोटा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा 7 काम है जो करने से आपको सफलता मिलेगी। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पहला काम, लोगों को बताना दूसरा काम, किन लोगों को आप बताएं उनका डिटेल्स मेंटेन करना वो तीसरा काम, यानी कि लिस्ट बनाना। उन लोगों को जिनको आप प्रोडक्ट को शेयर किए, उन लोगों को इनवाइट करें मीटिंग की। मीटिंग होती क्या है? जहां पे इस सिस्टम को आप बताओगे, जो आज मैं कर रहा हूं वही चीज आपको करना है अपने गेस्ट के साथ, और वो मीटिंग करें लोगों के साथ, और अंत में उनको समझाएं कि टीम वर्क से होता क्या है, टीम वर्क आपकी जिंदगी बदल कैसे सकती है। और जब आपके हो जाते हैं, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो बढ़िया, उनको फॉलो अप रखें कि वो जो सीखना है वो सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, वो फॉलो अप रखना है। अगर नहीं ज्वाइन कर रहे हैं या आप बोल रहे हैं कि मैं बाद में आपको बताता हूं, तो उनके साथ अपना कंटिन्यूटी रखें, अपना कनेक्शंस रखें, कम्युनिकेशन रखें, ताकि आगे वाले कल में वो आप उनके पास पहुंच सके और पूछ सके कि क्या आपने डिसीजन लिया। इसी कारण फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले जब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, तो उसके लिए इस कारण यही है कि आप अपना प्रोडक्ट का एडवोकेट, यानी कि आप जो बोल रहे हो सच्चे दिल से बोल रहे हो।
जब आप से शेयर करोगे तो आपकी प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, आपकी नेटवर्क बनेंगे। जब आप लिस्ट करेंगे तो आप अपने हर फैक्ट्री, मतलब आप अगर आप अब सोचते हो कि इस बिजनेस को एक फैक्ट्री, तो आपकी जो लिस्ट होगी वो होगी आपकी रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आपका एंड प्रोडक्ट नहीं होगा। आपने इनवाइट किया कि उनको अपॉर्चुनिटी, क्या मौका हमारे साथ है, क्या हम कर सकते हैं उनकी जिंदगी में, तो वो आपको दिखाना है। मीटिंग में दिखाना है कि कैसे आप इस बिजनेस में ग्रो करवाएंगे, कैसे आप इस बिजनेस में आप कैसे उनके साथ काम करेंगे। और साथ ही साथ टीम वर्क दिखाना है कि इंडिविजुअल एफर्ट नहीं, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पर ये इंडिविजुअल एफर्ट को कैसे हम कलेक्टिव पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं एक टीम में, वो हम सिखाते हैं। और साथ ही साथ मैंने जैसे पहले ही बताया कि फॉलो अप का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ दो चीजों पे बेस करके होती है, एक सही डुप्लीकेशन और एक सही मल्टीप्लीकेशन। डुप्लीकेशन यानी कि हमारे ऊपर में जो हमारे सीनियर, हमारे मेंटर है, उनको हम डुप्लीकेट करेंगे, और साथ ही साथ हमारे नीचे दो लोग या जितने भी लोग होंगे उनके साथ वो साझा करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे, वो शेयर करेंगे, ताकि एक सही मल्टीप्लिकेशन हो। तो सही मल्टीप्लिकेशन तभी हो पाएगा जब आप सही डुप्लीकेशन करेंगे। साथ ही साथ द पावर ऑफ डुप्लीकेशन को भी समझना आपको, कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन 2 4 8 16, जब आप जानेंगे कि कैसे एक कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क बनती है आपकी टीम की, तब आपकी डुप्लीकेशन उसी तरीके से होता है। जब आप बिजनेस में आते हो, सो एक कॉमन सी चीज होती है, जैसे प्रोडक्ट को मूव करना, प्रोडक्ट को यूज करना, लोगों को बताना, वैसे एक कॉमन चीज है वो ऑब्जेक्शन। यानी कि प्रोडक्ट के दाम ज्यादा है, यार हमारे पास पैसे नहीं है, अभी सही नहीं है वक्त, अभी नहीं सोचा मैंने, ये तो दूसरे कंपनी की प्रोडक्ट्स में कम दामों में मिलते हैं, यार लोग नहीं है हमारे पास, किसको मैं बताऊंगा। जो ये सारे चीज इनको अगर आपके सामने आते हैं, तो सिर्फ सुनो पहले, और कुछ देर के लिए चुप कर जाओ। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उनको सही सोल्यूशन दे पाओ, क्योंकि ऑब्जेक्शन देना मतलब ही इज इंटरेस्टेड इन योर अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी आपकी पसंद कर रहे हैं, कि आप आपका अपॉर्चुनिटी को देखना चाहते हैं। सो ऐसे आप वहां पे देख सकते हैं कि आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को आप अ, उनके पास ले सकते हैं। तो अच्छा, किसी ने सवाल किया यहाँ पे, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फ्रेंड, अभी तक कहाँ मैंने बताया कि सारे इन्वेस्टमेंट तो कंपनी कर रहे हैं आपके लिए, आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और लोगों को बताना है, दो ही तो काम है। इन्वेस्टमेंट की बात तो है ही नहीं यहाँ पे। आप इन्वेस्टमेंट में कहीं दूसरे बिजनेस में करिए ना सर, हमारे इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी खर्चे हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाने की खर्चे हैं, वेयर हाउसिंग की खर्चे हैं, सारे कंपनी करेगी। आपको सिर्फ कंपनी से प्रोडक्ट लेना है, इस्तेमाल करना है, उसका बेनिफिट्स को समझना है, उसका आपको कैसे लगा, आपको अच्छा लगा, कैसे लगा, उसको लोगों तक बताना है। प्रोडक्ट ले जाके सेल नहीं करना है। हाँ, अब आप जैसे बताएं, तो अगर उनको लगा कि यार मुझे भी ये प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर आप उनको दे सकते हैं प्रोडक्ट। अदरवाइज वो बोलेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो बस आपकी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं। सिर्फ अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, घर का सामान तो खरीदते ही हैं आप। यानी कि प्रोडक्ट जो घर में लगता है आम प्रोडक्ट है, वो तो आप कहीं ना कहीं से लो गई, तो बस आपकी दुकान को बदलना है, एक दुकान से ले रहे थे दूसरे दुकान में आना है। और जब ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो उनको आर्गू नहीं करना है, उनके साथ आपको झमेला नहीं करना, उनको उल्टा सीधा नहीं बोलना है। सिर्फ दिमाग में रखें कि आपका काम है जो नो बता रहे हैं उसको शायद में कन्वर्ट करना है। यानी कि वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं ज्वाइन करना है, तो आपको सिर्फ वो शायद मैं सोच सकता हूं ज्वाइन करने का, तो ये कन्वर्शन काम आपका है। सो यही इसी तरीके से हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को समझेंगे। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का अलग सा एक ट्रेनिंग होता है, जो आपको टाइम ऑन टाइम मिलेंगी, आपके अपलाइंस, आपके मेंटर्स आपको देंगे। और जो है रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस यहाँ पे काफी सारे होते हैं, ह्यूज इनकम पोटेंशियल है, बहुत ही बढ़िया सा बिजनेस प्लान है। जो जो लोग अब बिजनेस प्लान्स के बारे में अभी तक क्लियर नहीं है, वो हमारे दूसरे ट्रेनिंग्स, यानी कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन या आईएसओ होते हैं, वहां पे आप अटेंड करें, या फिर अपने मेंटोर से बात करें कि यहाँ से क्या रिटर्न हमको मिल सकती है, क्या रिवॉर्ड्स हमको मिल सकते हैं, और कब कब हमारे यहाँ पे रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स होते हैं।
सो फ्रेंड्स, अपने आप को हमेशा कनेक्टेड रखें। हमारे जो ट्रेनिंग, हमारे जो मीडिया, सोशल मीडिया हैंडल्स है, कनेक्टेड रहने से आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे कि हमारे कौन सा नया प्रोडक्ट आ रहे हैं, कौन सा नए सिस्टम में डेवलपमेंट हो रहा है। और अगर कोशिश हो तो कहीं कहीं आपको उसका प्रिंट आउट भी अपने साथ रख सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है जो अंत में मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि कैसे आप इस बिजनेस में बड़ा कर सकते हैं। तो ये 5 कार्डिनल रूल्स है। जो पहला है कि संबंध बनाएं, सही मायने में सच्चा संबंध बनाएं। जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो प्रोडक्ट्स को सही तरीके से इस्तेमाल करें। सही तरीका है आपको सीखने के लिए, आपको प्रोडक्ट्स की जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपको अटेंड करनी है। जो यूनिक सिस्टम आपको बताया जाए उसको फॉलो करें, सीखें और सिखाएं, ये हमारा काम है। और तभी आप सफल बन सकते हैं जब आपके साथ लोग जुड़े हैं, वो अपने जिंदगी में सफल बनते हैं। तो अपना सफलता के बारे में ना सोचें, बल्कि जो लोग को आप ला रहे हैं, जिनको आपके साथ जो जुड़ रहे हैं आपके साथ, उनका बिजनेस में कैसे सफल हो सकते हैं। और साथ ही साथ गाइडलाइंस ऐसे हैं जो हमेशा ऑनेस्टी पे अपने ध्यान रखें। अपने इस सिस्टम और हमारे अपलाइन के तरफ 100% सबमिशन हो, यानी कि आप 100% विश्वास करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, यानी कि आपके सफलता, आपके हार के बीच एक ही इंसान है, वो आप है। और हमेशा दिमाग में रखें कि हम, यानी कि वी के बारे में, मैं यानी आई के बारे में कंसर्न नहीं हो, कि जब बात करेंगे टीम के साथ तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मैं ऐसा करना चाहता हूं, नहीं, हम ऐसा करना चाहते हैं। तो वी पे ज्यादा ध्यान दें, पॉजिटिव हमेशा रहे और एक्साइटेड रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कई कई लोगों को देखा कि बिजनेस बताते बताते वो मुरझा जाते हैं या डाउन हो जाते हैं। शायद उनको लगता है कि मैं यहाँ पे सफल बन पाऊंगा या नहीं, ये क्वेश्चन उनमें आता है। तो ये क्वेश्चन पहले हम अपने दिमाग से हटाएंगे कि हमको तो यहाँ सफल होना ही है, कहने क्योंकि मैंने एक शपथ ली कि गो डायमंड, यानी कि हमारा जो पहला मिशन है वो है गो डायमंड। तो वो डायमंड की तरफ अगर जाएंगे तो मेरे को लोग को वही एनर्जी दिखनी चाहिए और वो एटीट्यूड, कोई कंप्लेन नहीं, किसी की क्रिटिसाइज नहीं करनी है, किसी पे कोई दोष नहीं चढ़ाना है। और हमारे एसएचपीएल की जितनी भी प्रोडक्ट्स है उसमें से जो जो आपको लगे कि आप यूज कर सकते हैं उसको यूज करें, उसका बेहतर प्रोडक्ट पॉइंट्स को अपने साथ रखें। सो अगला कदम आप सबके लिए दोस्तों यही है कि ये दिमाग में बैठा लें कि अगर प्लान आपका हो सकता है कि आप लक्ष्य में पहुंचने के लिए जो ना आपने प्लान सोचा वो शायद काम ना करे कभी कभी, तो अगर प्लान नहीं काम कर रहा है तो प्लान चेंज करें, पर लक्ष्य नहीं चेंज होनी चाहिए, गोल नहीं चेंज होनी चाहिए आपकी। सुन, अगला कदम जो आपको रखना है वो है एक्शन, यानी कि मारपीट नहीं, एक्शन। यानी कि एक्शन मतलब फील्ड में जाना है, लोगों से बात करनी है, लोगों को बताना है प्रोडक्ट के बारे में, लोगों को बताना है सिस्टम के बारे में, लोगों को बताना है सफलता के बारे में। तभी आपकी बिजनेस बढ़ेगी। तो अगला 30 दिन कैसे आप काम करोगे इसका एक लक्ष्य पहले। मैं माइक्रो गोल्स पे काम करूंगा, हम लोग करेंगे माइक्रो गोल्स पे, यानी कि मेरा तो डायमंड जाने का टाइम है, आई विल टेक 1 ईयर और 6 महीना जो भी है, पर आज के दिन से लेके मैं सोचूंगा यह कि अगले 30 दिनों में क्या मुझे करना है। और हमेशा अपने सीनियर्स के कनेक्टेड रहिए, क्योंकि वो है ना एनर्जी आने के लिए अपने मोबाइल्स को चार्ज देते हो ना आप लोग मोबाइल में। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने मोबाइल में तो जैक डाला और इलेक्ट्रिक में आपने चार्ज, जो आपके अडेप्टर है वो डाले नहीं और मोबाइल चार्ज हो गया? ऐसा हुआ है कभी? नहीं होता है, क्योंकि आपको वो चार्ज वहीं से लेना है। तो आपने सीनियर से अपने वो चार्ज लेना है और अपना टीम को देना है। तो अगला 30 दिन का लक्ष्य को आप फिक्स करें पहले कि अगला 30 दिन में क्या आपको करना है इस बिजनेस के अंदर, कैसे आप यहां से सफल हो सकते हैं। ये बनाने का फर्स्ट स्टेप पहला 30 दिन का होता है। आपके और आपके सफलता के बीच अगर कोई खड़ा है तो फ्रेंड्स वो आप हो। आप ही अपने आप को सफल बना सकते हो। आप ही बना सकते हो अपने आप को एक दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति। आपकी जिंदगी का सारे सपने पूरा आप ही कर सकते हैं। सिर्फ आप दिमाग में रखते हैं कि आप ही कर सकते हैं। रिमेंबर दैट यू कैन डू दिस, आप कर सकते हैं। ये ऐसा बड़ा काम नहीं है, इससे बहुत कठिन काम आप कर रहे हैं, कर चुके होंगे। ये बहुत ही आसान काम है। सिर्फ दिमाग में रखें, ये आसान है। सिर्फ ये आपका हमेशा एक होना चाहिए। देखिए, बात तो एक दिमाग में रखें कि हाथ मिलाने से
आपकी बिजनेस बड़ी नहीं होगी। आप जिनको लाएंगे उनसे दिल भी मिलना चाहिए। हाथ मिलाने से बिजनेस बड़ा नहीं होता, आपको दिल मिलाना है अपने टीम के साथ। तो ये अपने आप में चेंज लाएं, अपने आप को डेवलप करें। तो आप अपने दिमाग को रखें एक ही बात, यस यू कैन। अगर कोई हो सकता है, इसमें जितने लोग आज हम हैं जुड़े हुए थे, अगर हम लोग में से अगर ये सोच हमारी हो कि अगर कोई कर सकता है, कोई सफल हो सकता है, जिंदगी के सारे सपने पूरा करके दिखा सकता है, तो वो मैं हूं। तो तभी इस बिजनेस से आप सफल होना आपके हाथों में है। आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, आप इस बिजनेस में एक बड़ा जगह पहुंच सकते हैं। सो ये जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया, जो आपके साथ सिस्टम के बारे में बताया, ये सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए जो चाहते हैं अपनी जिंदगी को बदलना। तो ये सबको मैं बताना चाहता हूं कि आप गर्व अनुभव करिए क्योंकि आप एसएचपीएल के साथ हो। सो थैंक यू वेरी मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस सेशन के अंदर आप लोग आए और इस सेशन को देखा, सुना। आने वाले कल में दोबारा मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को बेहतर रखें, अपने जिंदगी को सफल बनाएं। सो थैंक यू वेरी मच, टिल द टाइम नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच, सब स्वस्थ रहे। थैंक यू।